आज मैं आपके लिए स्पेशल शादियों वाला या अक्सर शब बारात पे बनने वाले जर्दे की रेसिपी लेके आई हूँ। ख़ास बात कि इसमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। बहुत से लोगों का जर्दा स्टिकी बन जाता है या ज़्यादा लिक्विडी होता है, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है या कलर ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक परफेक्ट रेसिपी दूंगी कि जिसको आप कॉपी करेंगे तो कभी भी आपका जर्दा ख़राब नहीं होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं 1 किलो। इसके अलावा चीनी डालेंगे 1.5 कप, दूध 1.5 कप, ड्राई फ्रूट्स लेंगे जिसमें मैंने कोकोनट लिया है, पीनट्स लिए हैं और कुछ किशमिश लिए हैं। इसके अलावा छोटी इलायची 3 से 4 अदद और लास्ट में जर्दे के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑरेंज फूड कलर। चावलों को मैंने पहले से 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब एक देगची में पानी बॉईल करना है। पानी इतना होना चाहिए कि चावल उसमें आसानी से बॉईल हो सके। पानी बॉईल हो जाए तो इसमें 1 बादियान का फूल और 1 इंच दालचीनी डाल दें। अब फूड कलर डालना है 1/2 टीस्पून और 2 मिनट तक इसको बॉईल कर लें। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और 5 मिनट तक इसको बॉईल कर लें। पाँच मिनट हो गए तो अब चावलों को चेक करेंगे। चावलों को आपने 80% तक कुक करना है, बाकी का हम इसको बाद में दम पे पकाएंगे। चावल हाथ से इस तरह से टूट रहे हैं, मतलब ये पक चुके हैं। अब इसको छान लें। अगर आपसे चावल गलती से ज़्यादा बॉईल हो गए तो जैसे ही आप इसे छानेंगे तो इस पे फ़ौरन ही ठंडा पानी डाल दें। इससे आपके चावल और ज़्यादा नरम होने से बच जाएंगे और फिर चावल किले किले रहते हैं। शीरा बनाने के लिए देगची में घी लेना है 3 टेबलस्पून। इसमें इलायची डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। अब ड्राई फ्रूट्स और चीनी एक साथ डालनी है और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें दूध डाल दें। दूध डाल के इसे मिक्स कर लें और अब इसको तब तक पकाना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती और इसका शीरा नहीं बन जाता। अच्छा जी, इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाए और दूध फूलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब शीरा रेडी है। अब इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल दें। चावलों को शीरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि शीरा चावलों में अच्छी तरह से घुल जाए। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा नट्स लिए हैं जिसमें मैंने काजू, पंपकिन सीड्स और ब्लैक रेजिन्स लिए हैं। इसको ऊपर डाल के चावलों को 15 मिनट तक दम देंगे। अच्छा, इसमें आप जो छोटे चमचा मिलते हैं वो डाल सकते हैं। खोया आप इसमें मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं बिल्कुल प्लेन जर्दा बना रही हूँ, इसलिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। चले जी, 15 मिनट हो गए। माशाल्लाह कितने मज़े का जर्दा बना है। बहुत से लोग अक्सर शब बारात में मीठे चावल बनाते हैं या गुड़ वाले चावल बनाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गरीबों में या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें ज़रूर तकसीम किया करें। एक तरह से एक सदका होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शाबान में या शब बारात पे ही आप सदका दिया करें। रमज़ान आ रहा है, जितना आपसे हो सके गरीबों की मदद किया करें। सदका बलाओं को टालता है, तो आप सदका ज़रूर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए का सदका दिया करें। 10 रुपए का सदका काफ़ी है। इतना भी नहीं होता तो परिंदों को पानी या दाना डाला करें, ये भी आपका सदका ही है। बिल्कुल किले किले चावल हैं, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।